जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टर्म, जिनमें सबसे पहले बर्जीलियस की परिकल्पना और इसके बाद हम लोग अवागाद्रो की परिकल्पना पढ़ेंगे। ये दोनों परिकल्पनाएं केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बर्जीलियस की परिकल्पना, एक चीज़ हम आपको बता दें कि बर्जीलियस स्वीडन के रहने वाले थे। ये स्वीडन के रहने वाले वैज्ञानिक थे और इन्होंने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, जिसको पहले बताया जा चुका है पीछे के वीडियो में, और गेलुसेक के गैसीय आयतन संबंधी नियम, इन दोनों नियमों को संयुक्त करके बर्जीलियस ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे बर्जीलियस की परिकल्पना कहते हैं। बर्जीलियस की परिकल्पना हम आपको डिटेल में बतावें, इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और उनसे आप सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं बर्जीलियस की परिकल्पना। और जैसा कि अभी हमने बताया, ये स्वीडन के रसायनज्ञ थे और इन्होंने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गेलुसेक के गैसीय आयतन के नियम, इन दोनों नियमों को संयुक्त करके एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे हम लोग बर्जीलियस की परिकल्पना कहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार समान ताप तथा दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। यही बर्जीलियस की परिकल्पना है। अब हम लोग अवागाद्रो की परिकल्पना देखें तो सन 1811 ईस्वी में इटली के महान रसायनज्ञ एमिडो अवागाद्रो, इनका पूरा नाम जो था वो एमिडो अवागाद्रो था, तो एमिडो अवागाद्रो ने सन 1811 ईस्वी में बर्जीलियस की परिकल्पना को संशोधित करते हुए एक अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे हम अवागाद्रो की परिकल्पना कहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार समान ताप तथा दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। बर्जीलियस ने परमाणुओं की संख्या कहा था, जबकि अवागाद्रो ने अणुओं की संख्या कहा था। अब हम आपको बता दें कि अगर किसी गैस का 1 मोल लिया गया हो, 1 मोल का मतलब 1 ग्राम अणु, तो अगर किसी गैस का 1 मोल अणु लिया गया हो तो 1 मोल अणु में परमाणुओं या अणुओं की जो संख्या होती है वो अवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। अवागाद्रो संख्या को कुछ पुस्तकों में n से रिप्रेजेंट किया गया है और कुछ में Na से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अवागाद्रो संख्या का मान 6.023 और गुणे 10 का घात 23 होता है। ये अवागाद्रो संख्या होती है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, 1 मोल का मतलब आप दिमाग में रखे रहिएगा, 1 मोल का मतलब 1 ग्राम अणु। किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणु को ही हम 1 मोल कहते हैं और 1 मोल में अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या अवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। और एनटीपी पर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर
किसी गैस का अगर 1 मोल हो तो गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये अवोगाद्रो की परिकल्पना से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, इनको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब हम लोग एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण टर्म पढ़ेंगे, आणविकता। तो देखिए, आणविकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही उस तत्व की आणविकता कहते हैं। तो अब हम लोग परमाणु का अध्ययन करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि परमाणु शब्द का प्रयोग सन 1804 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड के रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने किया था। और अब मैं आपको बता दूं कि परमाणु क्या है। तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होता है तथा यह स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। यह स्वतंत्र अवस्था में तब होगा जब एक अणु में केवल एक परमाणु होगा, लेकिन अगर एक अणु में ढेर सारे परमाणु होंगे तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा। अब हम लोग अणु के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि परमाणु को पढ़ने के बाद अणु को पढ़ना जरूरी होता है। परमाणु के बारे में हमने आपको बताया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं भी रह सकता है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेता है। अब हम अणु के बारे में पढ़ेंगे। तो अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी डेफिनेशंस बताई गई हों, चाहे वो बर्जीलियस की परिकल्पना हो या अवोगाद्रो की परिकल्पना हो या आणविकता हो या परमाणु और अणु की डिफिनीशन हो, ये सभी डिफिनीशन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।